हेलो दोस्तों, पैरट कृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अफ्रीकन ग्रे घर पे लाने से पहले हमें किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमें उसकी एज के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अफ्रीकन ग्रे हमेशा आप 3 to 5 मंथ के ही बच्चे को आप एडॉप्ट कीजिए। उसका रीजन ये है कि 3 to 5 मंथ वो एक बच्चा होता है। उस टाइम वो हमारी जो बॉन्डिंग होती है उससे वो बहुत अच्छी हो जाती है। और हम ये कैसे जाने कि ये बच्चा है या बड़ा हो चुका है? जब उसकी एज 3 to 5 मंथ या जब बच्चा होता है उस टाइम पे उसकी जो आंख से ही हम उसे जान सकते हैं कि ये बच्चा है या बड़ा है। उसकी जो आंख होती है ये डार्क ब्लैक कलर होती है। और जब 7-8 मंथ जब क्रॉस होता है तो धीरे धीरे उसका एक ग्रे टाइप में कलर हो जाता है आंख का। और उसके जैसे जैसे 15 मंथ या उसके आफ्टर 18 मंथ के बाद थोड़ा व्हाइटनेस आने लगती है। उसके बाद येलो, फिर डार्क येलो में हो जाती है। यही एक तरीका है उसकी एज जानने की। और हम बात करें उसकी वेट की, तो 3 to 5 मंथ का जो बेबी है उसका अप्रोक्स वेट 450 ग्राम टू 500 ग्राम ही होना चाहिए। और हम जब भी उसे देखने जाए, कभी भी मैं सजेस्ट करूंगा आप उसे ऑनलाइन ना मंगाए या डिलीवरी करके ना मंगाए। आप सामने जाइए, देखिए, उसके बाद ही उसे लेकर आइए। अपने सामने उसे कुछ खाने को दे, वो डाइट कुछ ना कुछ उसे खाने को दे। वो किस तरह खा रहा है या नहीं है, वो सारी चीजों पे भी ध्यान दे। उसकी विंग्स वगैरह पे भी फोकस करे कि उसके विंग्स स्पैन हो रहे कि नहीं, फैल रहे कि नहीं अच्छे से, वो उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट उसकी लेग्स पर ध्यान दे, उसके पैरों पर ध्यान दे। अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसके पैरों पर फोकस नहीं करते। और कभी कभी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप कभी भी परचेस करने से पहले क्लोज रिंग वाला ही बर्ड्स खरीदिए। हमेशा मैं सजेस्ट करूंगा क्लोज रिंग ही होना चाहिए उसे। रिंग वाला अगर आप परचेस करते हो तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एक तो लोकल ब्रीडर से ही परचेस कीजिए। और दूसरा क्लोज रिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके ऊपर उसका नंबर होना चाहिए और किस ब्रीडर का उस पर ब्रीडर कहाँ पे ब्रीड हुआ है उस ब्रीडर का उस पर नाम होना चाहिए। और हम केज की बात करें तो हमारे पास उसका मिनिमम केज जो है वो 4 फीट बाय 3 फीट तो होना ही चाहिए। और इनफ स्पेस रहे ताकि उसमें हम काफी सारे टॉयज उसमें रख सके। जो हम अगर उस पर ध्यान ना दे तो वो खुद से उस पर खेल सके, अपने टाइम स्पेंड कर सके, या उसे बोरियत ना लगे। अगर वो बोर होएगा तो अपने विंग्स को वो कट करने लग जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। मम्मी थैंक यू। कहाँ गई?